नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार आकाश अपने YouTube चैनल कुमार स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं गणित से संबंधित एक वीडियो लेकर आया हूं जो संख्या पद्धति पर आधारित है, जिसका टॉपिक है प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्राकृतिक संख्याओं का योग पर आधारित आपसे परीक्षाओं में हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। आज इन्हीं प्रश्नों पर हम आसान ट्रिक द्वारा आपको बताएंगे कि इन प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है। दोस्तों, चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है 1 2 3 4 5 डॉट 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 60 का योग ज्ञात कीजिए। आपका जो प्रश्न पूछ रहा है 1 2 3 4 5 60 तक, 1 से लेकर 60 तक की संख्याओं का योग ज्ञात कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, योग मतलब क्या होता है? योग मतलब होता है जोड़। योग मतलब क्या होता है? जोड़। तो आप कैसे जानेंगे कि 1 से लेकर 60 तक की संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं? तो दोस्तों, आपके बता दें कि यदि इस तरह का भी आपके पास प्रश्न आवे तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? इसका सरल तरीका ये होता है कि कोई भी संख्या पूछी जाती है तो आप उसको क्रमशः जोड़ते हैं। मान लीजिए कि आप क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3, इसे प्लस प्लस करके जोड़ेंगे तो इसमें बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। अब 1 से लेकर 60 तक संख्याओं का जोड़ना कितना बड़ा कार्य होगा, आप खुद समझते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले प्रश्न पर ध्यान देंगे। प्रश्न क्या है? तो प्रश्न आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5। इसमें यह किस श्रेणी में है, इसमें अंतर कितना आ रहा है संख्याओं में, इसको जानेंगे। तो आप देख रहे हैं 4 और 5 के बीच में 1 का अंतर आ रहा है। कितने का अंतर आ रहा है? 1 का अंतर आ रहा है। तो इसमें भी आपका 1 का अंतर होगा। 3 और 4 के बीच में भी 1 का अंतर आ रहा है। तो इसका जो अंतर है, जो सार्वंतर कितना इसमें है? सार्वंतर आपका 1 आ रहा है। क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो सबसे पहले हम सार्वंतर ज्ञात करेंगे कि इन संख्याओं में सार्वंतर कितना है। उसके बाद क्या करेंगे? हम सबसे उसके बाद ये पता करेंगे कि टोटल कितने नंबर हैं। बताइए, टोटल कितने नंबर हैं? यहाँ पे आपको 1 से लेकर 60 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो 1 से लेकर, यदि कोई संख्या 1 से चालू होती है और लास्ट तक की जो संख्या होती है उतना ही कुल संख्याएं होती हैं। लेकिन यदि बीच में 20 से आपसे पूछ दिया जाए कि 5 6 7 डॉट डॉट डॉट, हमारी 30 लिख दिया, तो बताइए अब कितनी संख्याएं हैं? तो ऐसे जब इस तरह का प्रश्न पूछे, जब यह आ जाए आपको टोटल नंबर निकालना हो, तो एक सिंपल सा फार्मूला ये होता है। क्या होता है? जो टोटल नंबर होते हैं उसको हम n से डोनेट करते हैं। किससे डोनेट करते हैं? n से। n बराबर कितना होता है? n बराबर जो आपका अंतिम जो संख्या होती है, अंतिम संख्या क्या है? 60 है, माइनस पहली संख्या क्या है? 1 है, बटे सार्वंतर कितना आया इसमें? 1 आ रहा था ना, तो 1 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाता है। इसी से हम n निकाल लेते हैं, यानी कुल कितने नंबर हैं, टोटल नंबर हम यहाँ से प्राप्त कर लेते हैं। तो 60 में से 1 निकल जाए, कितना हो जाएगा आपका? 59 हो जाएगा। 1 से भाग देंगे तो 59 ही आएगा, प्लस 1 जोड़ दिए, कितना आ जाएगा? जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? सॉरी, कुछ डिस्टर्ब हो गया।
तो एन का वैल्यू क्या आ गया था आपका, एन का वैल्यू 60 हो गया था, एन बराबर 60 हो जाएगा, एन आपका 60 आ गया। तो अब हम इसका योग निकालेंगे, क्या निकालेंगे, योग। योग बराबर आपका होता है, योग बराबर होता है अंतिम संख्या, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या, प्रथम संख्या क्या है, एक है, 1/2 गुणे यन, यन बराबर कितना आपको निकाले थे अभी, 60 था, ये 60 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 60 1 61/2 गुणे 60 हो जाएगा। इससे भाग दें कि तो ये आपका ये 30 हो जाएगा। गुणा कर देंगे 61 में और 30 का, कितना आ जाएगा, 3 1 का नाम 3, 36 18 0, 1830 हो जाएगा। तो इस तरह हम इन क्रमागत संख्याओं का योग निकालते हैं, ऐसे समझ में। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका 1830 होगा, क्या होगा, 1830 होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है 21 22 23 24 डॉट 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 75 का योग ज्ञात कीजिए। सेम वही सवाल है, वही प्रश्न आपके पास है, सेम उसी तरह लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, हम इसका सार्वंतर देखेंगे। सार्वंतर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, सार्वंतर पता चल गया। उसके बाद टोटल नंबर कितना है, एन कितना है, तो एन निकालने का फार्मूला आपको बताया कि सब अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या यानी 21 बटे सार्वंतर 1 प्लस 1, सॉल्व कर दें कितना हो जाएगा, 75 में से 21 को घटा देंगे तो 75 में से 21 घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 में से 1 जाए 4, 7 में से 2 जाए 5, 1 से भाग देंगे यही आएगा, अब प्लस 1 बराबर 55। आपका टोटल नंबर कितने आ गए, 55 आ गए। अब चलते हैं योग पर, योग कितना होगा इसका, तो एन बराबर कितना आपका आया था, 55 आया था, अब लिख लेते हैं। योग के लिए क्या होता है, योग बराबर क्या होता है, अंतिम संख्या यानी 75 प्लस प्रथम संख्या यानी 21 बट्टे 2 गुणे एन, यानी मतलब 55, जोड़ देंगे दोनों कितना हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा, बट्टे 2 गुणे आपका 55 हो जाएगा, 2 से काट देंगे, 2 चौक 8 2 8 16, यानी आपका हो जाएगा 48 गुणे 55। दोनों का गुणा कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, गुणा पर 2640, 2640 आंसर आ जाएगा। तो आपका सही आंसर बी होगा, है समझ में। फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, 2 4 6 8 10 डॉट 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 60 का योग ज्ञात कीजिए। आपसे एक ही सवाल बार बार रिपीट इसलिए कराया जा रहा है कि आप अच्छी तरह से प्रश्नों को समझ जाएं, जिससे आप परीक्षा में आसानी से प्रश्नों को सॉल्व कर सके, इसका आंसर दे सकें। फिर देखिए तीसरा सवाल, सेम सवाल वही है, वही प्रश्न आपके साथ है, तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे, सार्वंतर निकालेंगे। सार्वंतर कितना है, कितना है, 2 है, 2 निकल गया तो इसको एन निकालिए। एन कितना होता है, अंतिम संख्या 60 माइनस प्रथम संख्या 2 बट्टे सार्वंतर कितना है 2 प्लस 1, 60 में से 2 निकाल दें कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, बट्टे 2 हो जाएगा प्लस 1, 58 में 2 का भाग दें कितना होगा, 29 दूनी 58, 29 और 1 जोड़ दिए कितना हो गया आपका 30 हो गया। एन का वैल्यू आपको पता चल गया 30। अब योग निकाल लीजिए, तो
n बराबर आपका आ गया 30। तो योग कितना होगा? योग बराबर क्या होता है? अंतिम संख्या 60 प्लस प्रथम संख्या 2/2 गुणे n मतलब 30। 62 कितना हो जाएगा? 62/2 गुणे 30। 2 से काटिए इसको, 2 3 6, 2 1 2, यानी 31 गुणे 30। 31 में 30 के गुणा करें कितना आएगा? 3 1 3, 3 3 9, 0। कितना आ जाएगा? 930 आ जाएगा। तो 930 आपका सही आंसर होगा। सही आंसर क्या होगा? 930। आया समझ में? अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सेम वही प्रश्न है, चौथा। आपको चौथा प्रश्न, चौथा प्रश्न, और आप इस चौथे प्रश्न को और पांचवें प्रश्न को, पांचवा प्रश्न नहीं, पांचवा छोड़िए, चौथे ही प्रश्न को आपका होमवर्क है। इसको सॉल्व करेंगे और हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। देखते हैं पांचवा प्रश्न को। पांचवा प्रश्न है आपका 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है। क्या है? 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है। सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न को समझते हैं एक बार और। क्रमागत मतलब क्या होता है? क्या होता है क्रमागत? क्रमागत का मतलब होता है क्रम से आने वाली। किससे? क्रम से। यदि उसमें सभी संख्याओं में डिफरेंस समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक क्रम में आना चाहिए। तो 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है। 3 जो संख्याएं हैं जिसका योग क्या है? 80 है। वो भी कैसी संख्या है? सम संख्या है। सम संख्या कौन कौन होती हैं? सम संख्या उसे कहते हैं जो दो से विभाजित हो जाए। तो मान लीजिए सम संख्या जो सबसे पहली संख्या होगी x है। क्या है? x है। यदि कोई भी संख्या होगी तो अगली सम संख्या क्या होगी? मान लीजिए एक दो है, सम संख्या होती है। फिर अगली इसके आगे वाली सम संख्या कैसे पता करते हैं? जब किसी भी सम संख्या में या विषम संख्या में जब हम 2 जोड़ देते हैं तो आने वाली अगली विषम संख्या या सम संख्या प्राप्त हो जाती है। तो हम मानते हैं कि x जो है हमारी सबसे छोटी सम संख्या है। क्या है? छोटी सम संख्या है। तो इसके बाद आने वाली संख्या हमारी क्या होगी? x + 2 होगी। क्या होगी? x + 2 हो जाएगी। फिर इसके बाद वाली संख्या क्या हो जाएगी? x + 4 होगी। इसमें 2 जोड़े x + 2 होगी। इसमें 2 जोड़ेंगे तो x + 4 हो जाएगी। और इनका योग कितना दिया है? 80 दिया है। क्या दिया है? 80 दिया है। तो इसको हम सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो x और x कितना हो गया आपका? 3x। आप प्लस 2 और 4 6 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? 80। ये आपका 3x बराबर हो जाएगा 80 है। 6 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, -6 हो जाएगा। 80 में से 6 निकाल दें, कितना बच जाएगा? 3x। 80 में से 6 जाएगा आपका 74 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 74 हो जाएगा। 74 हो जाएगा। तो 3x बराबर 74। x बराबर हो जाएगा 74/3। लेकिन हम देख रहे हैं कि 74 जो है 3 से नहीं कटेगा, इसलिए प्रश्न जो बनाया गया है इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ पे जो हमारा होगा सॉल्व तो हो जाएगा, लेकिन ये पॉइंट में आ जाएगा तो आपका सही आंसर नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे 3 न रख के गलत टाइपिंग में यहाँ पे गलत हो गया। यहाँ पे 5 होना चाहिए था।
क्या होना चाहिए था, 5 होना चाहिए। यदि अब 5 पर इसको सॉल्व करेंगे तब हमारा आंसर आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे 5 है, क्या है, 5 है। तो 5 पर देखेंगे तो इसी तरह हम मान लीजिए पहली संख्या क्या है, x है, या और एक फार्मूला इसका आपको बता दें हम कि जब योग पूछे, क्या पूछे, योग पूछे, और संख्याओं का क्रम क्या, 8 नंबर हो, क्या हो, 8 हो, यानी आपकी विषम संख्याएं हो। तो यहाँ पे संख्या यदि 5 पूछ दिया गया है तो योग बराबर होता है आपका, जब योग दिया हो इसमें प्रश्नों में, तो बीच की संख्या निकालते हैं। क्या करते हैं हम, बीच की संख्या निकालते हैं। जब बीच की संख्या निकालेंगे तो क्या होगा, क्या होता है, योग बट्टे यन कितना था, यहाँ पर 5 मान लिए थे। योग कितना आपका है, 80 है, बट्टे 5 हो जाएगा। 5 से काट देंगे, 16 × 25 80 होता है। तो आपकी जो बीच की संख्या है वो 16 आएगी। क्या आएगी, 16 आ गई। तो आपको प्रश्न पूछा है सबसे छोटी सम संख्या क्या है, तो ये बीच में है, 5 संख्या, 2 संख्या इधर होंगी या 2 संख्या इधर होगी, तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होगा, तो यहाँ की जो संख्या होगी बीच वाले से 2 कम होगी, यानी यहाँ पे 14 होगा। फिर इसमें से 2 कम इधर होगी तो 12 होगी, ठीक। और इधर की संख्या क्या होगी, इसमें 2 अधिक हो जाएगा, 16 से ये 18 हो जाएगा, 18 से ये 20 हो जाएगा। तो जो सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है आपकी वो 12 होगी। क्या होगी, 12 होगी। ऐसा समझ में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, देखो वही क्वेश्चन यहाँ पे गलती से टाइप हो गया था, सेम वही प्रश्न है यहाँ पे कुछ और प्रश्न पूछना चाहिए था, एक ही यहाँ पे 3 लिख दिया गया था और यहाँ पे 5 लिख दिया गया है। चलिए आपको यही प्रश्न बताया गया है। फिर देखते हैं अगले प्रश्न पर हम, ये वाली प्रश्न आपका, 3 क्रमागत संख्याओं का योग 51 है। क्या है, 51 है। ये भी आपको बताया कि ऐसे जो प्रश्न आवे क्रमागत संख्याओं का, यदि वो योग दिया हो, इसमें क्या दिया हो, योग दिया हो, तो सबसे पहले हम बीच की संख्या निकालेंगे। क्या निकालेंगे, बीच की संख्या क्या है। तो बीच की संख्या क्या होता है, योग बट्टे यन। योग कितना है, 51 है, यन कितना आपका है, 3 है, भाग दे देंगे 17 आ जाएगा। जो बीच की संख्या इसमें क्या है, 17 है। तो कह रहा है कि ठीक बीच वाली संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक बीच का ही पता करना था तो हमारा आंसर आ जाएगा 17। क्या आ जाएगा, 17 हो जाएगा आंसर। तो यही आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है। क्या है, 5 क्रमागत जो विषम संख्या है उनका योग 145 है। तो सबसे छोटी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपका योग दिया है, क्या दिया है, योग दिया है। टोटल नंबर कितने हैं, 5 हैं। तो बीच की संख्या ज्ञात करेंगे हम। क्या करेंगे, बीच की संख्या। बीच की संख्या योग बटे यन। योग कितना है, 145, यन कितना है, 5। 5 से भाग दे देंगे, आपका आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 9 45, 29 आ गया। बीच में क्या आ गया आपका, 29 आ गया। अब कुल टोटल 5 ही नंबर है, तो सबसे छोटी विषम संख्या, जब सबसे छोटी करेंगे तो इसमें से 2 घटाएंगे तो ये वाली संख्या आपको पता चल जाएगी। तो 29 में से 2 जाएगा, 27 हो जाएगा। फिर इसमें से 2 घटाएंगे तो इसमें पता चल जाएगा, 27 में से 2 जाएगा आपके यहाँ 25 हो जाएगा। क्या आएगा, 25 आ जाएगा। तो सबसे जो छोटी विषम संख्या होगी वो 25 होगी। ऐसे समझ में। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन इसका सी सही होगा। ये वाला आपका आंसर सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सेम वही प्रश्न है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है। 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है। तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो मानते हैं
जब इस तरह का आएगा तो मानते हैं पहली संख्या क्या है, x है। जब क्रमागत संख्या पूछे तो फिर आने वाली जो संख्या होगी वो कितनी होगी, x+2 होती है। जब इसमें किसी भी संख्या में जब 2 जोड़ देते हैं तो वह उसके सम हो या विषम हो तो फिर आने वाली सम संख्या या विषम संख्या प्राप्त होती है। यहाँ पूछा है 4 संख्याएं, कितनी संख्या है, 4 है। x तो ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या, फिर इसमें 2 जोड़ देंगे तो x प्लस कितना हो जाएगा, 2 और फिर 2 जोड़े यहाँ पे 4 हो जाएगा, ये तीसरी संख्या हो गई। फिर आपकी ये चौथी हो जाएगी, फिर इसमें जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा। 1 2 3 4 6 हो गया ना। तो 1 2 3 4 4 संख्याएँ हो गई। इसका योग कितना दिया है, 36 दिया है। इसी को सॉल्व कर देते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कितने एक्स हैं, 1 2 3 4, 4 एक्स हो गए। योग करेंगे 4 एक्स हो जाएगा, प्लस इसको जोड़ देंगे, अंकों को जोड़ देंगे, 2 और 4 6 और 6 कितना हो गया, 12 बराबर 36। 4 एक्स बराबर हो जाएगा 36 माइनस 12, ऐसे समझ में। तो 4 एक्स बराबर हो जाएगा 36 में से 12 जाएगा 24, तो आपका हो जाएगा 4 एक्स बराबर 24। 4 एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 24। तो एक्स बराबर हो जाएगा 24/4, तो 4 छक्के 24। एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 6 हो गया। तो तीसरी संख्या क्या आई थी हमारी, तीसरी संख्या थी x+4 थी। x हो गया, x+2 हो गया, x+4 हो जाएगा। इसमें पुटअप कर देंगे वैल्यू को, तो ये 6 + 4 बराबर 10, 10 आपका राइट आंसर होगा। आए समझ में। चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, सेम वही प्रश्न है। 6 क्रमागत संख्याओं का योग 180 है, चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। 6 क्रमागत संख्याओं का योग 180 है, उसका योग ज्ञात करना है। बताइए इसका योग कितना, 180 है, तो चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, चौथी संख्या ज्ञात करना है आपको। अगला प्रश्न है, 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 180 है। 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग क्या है, 180 है, तो चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। तो मानते हैं पहली संख्या x है, तो अगली संख्या क्या होगी आपकी, आपको अभी बताया गया किसी भी सम संख्या हो या विषम संख्या हो, उसको अगली संख्या ज्ञात करने के लिए उस संख्या में 2 जोड़ देते हैं। तो 2 इसमें हम जोड़ देंगे तो x+2 हो जाएगा। 2 फिर इसमें आने अगली संख्या में फिर 2 जोड़ देंगे, तो x+2 में 2 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा x+ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर अगले में लिखेंगे x+6, x+ अगला क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगला क्या हो जाएगा, x+10 हो जाएगा, बराबर 180 होगा। जोड़ देते हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने एक्स हैं, 6 एक्स हैं, प्लस इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 8 18 6, 18 6 24, 4 28 2 30, आपका ये 30 हो जाएगा, बराबर 180 हो जाएगा। तो 6x बराबर हो जाएगा आपका 180 माइनस 30, यानी 150 आ जाएगा। तो आपका 6x बराबर 6 काट देते हैं यहाँ पे, 150/6 कर देते हैं, 6 भाग देते हैं, कितना हो जाएगा, 25 छक्के 150 होता है। क्या होता है, 150 होता है। तो x का वैल्यू आपका 25 आ गया। क्या आ गया, 25। तो कह रहा है चौथी संख्या ज्ञात करना है। चौथी संख्या क्या बताया था आपसे, x+2, x+4 और x+6।
आपका x+6 थे ना, तो आपका x का वैल्यू कितना हो गया 25 प्लस 6 बराबर कितना हो गया 31। 31 ही आपका आंसर होगा। तो आपका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है, तो सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों यह आपके लिए होमवर्क होगा। इस प्रश्न को आपको सॉल्व करके हमारे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।